हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में भारत के भूगोल के चैप्टर ब्रह्मांड, सौरमंडल, अक्षांश एवं देशांतर से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं। जल्दी जल्दी इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है हाइड्रा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तारा सूर्य से नजदीक है? तो इसका आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सूर्य की सबसे बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। अगला क्वेश्चन। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर वर्ष में 2 बार चमकता है। अगला क्वेश्चन। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या होगा? तो इसका आंसर है शरीर का वजन घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तारों तथा आकाशगंगाओं के द्रव्यमानों को किसके संबंध में व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर है सूर्य का द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? तो इसका आंसर है ध्रुव तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को कौन सा मानचित्र कहते हैं? तो इसका आंसर है उच्चावच मानचित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है अफ्रीका महाद्वीप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि से अधिक है? तो इसका आंसर है शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार सही क्रम है? तो इसका आंसर है शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षुद्र ग्रह की कक्षा किन ग्रहों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर है मंगल और बृहस्पति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि का लगभग एक समान होती है? कहां पर लगभग एक समान होती है? तो इसका आंसर है भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थानों की कोणीय दूरी वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है अक्षांश शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ओरियन तारामंडल को हंटर नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका आंसर है सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह किससे में परिवर्तित हो जाता है? तो वह पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आंसर है पल्सर। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र किस कारण होता है? तो इसका आंसर है घूर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका आंसर है अक्षांश कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी लगभग किसके बराबर होती है? तो इसका आंसर है पृथ्वी पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष की दीर्घ अवधि किस ग्रह पर होती है? तो इसका आंसर है वर्ष की दीर्घ अवधि नेपच्यून ग्रह पर होती है। अगला क्वेश्चन। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। इसका आंसर है उपसौर। अगला क्वेश्चन। 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है? तो इसका आंसर है भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? तो इसका आंसर है लुइस अल्वारेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? तो इसका आंसर है क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं। भारत में सुदूर पूर्व और पश्चिमी छोरों में कितने समय का अंतर होता है? तो इसका आंसर है 2 घंटे का समय होता है। किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर है अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विषुव शब्द किसका द्योतक है? तो इसका आंसर है जब दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका आंसर है बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो इसका आंसर है पृथ्वी की त्रिज्या का। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा है 180 डिग्री, इसका आंसर है 180 डिग्री। सौर परिवार से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर है सौर परिवार से संबंधित नहीं है, निहारिका। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? तो इसका आंसर है अल्फा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक विशालतम ग्रह है? तो इसका आंसर है बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पल्सर होते हैं? तो इसका आंसर है पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखा है पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? तो इसका आंसर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका आंसर है मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? तो इसका आंसर है आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। अगला क्वेश्चन, समय के संदर्भ में जीएमटी का अर्थ है? तो इसका आंसर है ग्रीनविच मीन टाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? तो इसका आंसर है 4 मिनट का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान कब दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में है? तो इसका आंसर है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी से चांद का एक ही पार्श्व दिखाई देता है क्योंकि? तो इसका आंसर है चांद की घूर्णन और परिक्रमण की अवधि के एक समान होने पर पृथ्वी से चांद का एक ही पार्श्व दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी, चंद्रमा एवं प्लूटो में सबसे ठंडा कौन सा है? तो उसका आंसर है पृथ्वी, चंद्रमा, प्लूटो में सबसे ठंडा प्लूटो है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो प्लूटो खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है पृथ्वी से। अगला क्वेश्चन, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो इसका आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा है। अगला क्वेश्चन, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है सूर्योच्च या अपसौर कहा जाता है। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो सूर्योच्च या अपसौर कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन, कितने डिग्री याम्योत्तर के साथ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर है 180 डिग्री।